बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, आज दास ने फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर एक 26 मिनट का हुक्के को लेकर वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि 9 नवंबर 2025 को हरियाणा की कुछ पंचायतें जिस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले उन गांवों में जाकर बाढ़ का पानी निकलवा रहे हैं, मोटर और पाइप देकर उनकी मदद कर रहे हैं, उसके बदले गांव वाले एक प्रोग्राम का आयोजन करके सतगुरु रामपाल जी की प्रतिमा का, उनकी फ़ोटो का मान सम्मान करने की योजना बना रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ ही दिन पहले 12 अक्टूबर 2025 को हरियाणा की महम से कुछ पंचायतें महम 24 चबूतरे पर इकट्ठा होकर उन्होंने सतगुरु रामपाल जी की प्रतिमा का मान सम्मान किया था। तो उसी प्रकार से ये 9 नवंबर को भी एक ड्रामा होने जा रहा है, एक पाखंड होने जा रहा है, क्योंकि ये जितने भी गांव वाले हैं, जितने भी नगर वाले हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से कोसों दूर हैं। इन्हें भक्ति मार्ग का, अध्यात्म का कै ख गै भी पता नहीं है, और ये गांव वाले केवल अपने स्वार्थों के चलते कि भाई सतगुरु रामपाल जी ने हमारी मदद की, हमारे गांव का पानी निकलवा दिया, बदले में हम उनका मान सम्मान कर देते हैं, जैसा कि एक फॉर्मेलिटी होती है। तो गांव वाले कोई सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान के या भगवान मान के ये मान सम्मान का कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रकार से अदले बदले वाली बात है कि बाबा रामपाल जी ने गांव का पानी निकलवा दिया, हम उनका मान सम्मान कर देते हैं, बात बराबर। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग के अनुसार ये एक प्रकार से ड्रामा हो रहा है, ढोंग हो रहा है, पाखंड हो रहा है। और ये जितने भी गांव वाले लोग हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, चाहे कुछ भी हैं, जब तक ये लोग सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते हैं और समाज में फैली उन तमाम बुराइयों को नहीं छोड़ देते हैं, जिन बुराइयों में हरियाणा में घर घर में घर कर चुकी एक विशेष बुराई है नशा। वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो चिट्टा पीना हो, चाहे स्मैक पीनी हो, चाहे भांग हो, गांजा हो, सुल्फा हो, हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो। तो जब तक ये गांव वाले लोग या कोई भी व्यक्ति इस पूरे विश्व में जो सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करना चाहता है, उनकी फोटो का, तो जब तक वो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर इन तमाम प्रकार की समाज विनाशक, शरीर विनाशक बुराइयों को त्याग कर उनसे उपदेश प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वो व्यक्ति किसी भी सूरत में सतगुरु रामपाल जी जैसे पवित्र पाक महापुरुष की छवि को भी हाथ लगाने का अधिकारी नहीं है। हाथ लगाने का, मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है। और ना सतगुरु रामपाल जी ने कभी अपने लीला में, जीवन काल में इस प्रकार के ये ड्रामे, ढोंग, पाखंड किसी से करवाए हैं। अपना मान सम्मान उन्होंने कभी नहीं करवाया इस प्रकार से। तो अभी तो दास ने केवल उन खाप पंचायत के लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा संदेशा दिया है, 26 मिनट का वीडियो वायरल करके। और 9 तारीख को ये लोग जो मान सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, तो दास ने उसके ऊपर एक 2 घंटे 50 मिनट का विशेष वीडियो बनाया है, विशेषकर हुक्के को लेकर। और ये वीडियो परमेश्वर जी के आशीर्वाद से बना है, और ये वीडियो नशे के ऊपर है, हुक्के के ऊपर है कि हुक्का कितनी खतरनाक बीमारी है, भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है, और किस प्रकार से हुक्का हरियाणा के घर घर में प्रवेश कर चुका है, घर बर्बाद कर रहा है, समाज बर्बाद कर रहा है, परिवार बर्बाद कर रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, नस्लों को बर्बाद कर रहा है। हुक्का पीने वाला पाप का भागी बन रहा है।
साधु संतों ने हुक्का पीने वाले को ढेड़ की संज्ञा दी है, नीच की संज्ञा दी है। तो परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हुक्के के ऊपर 2 घंटे 50 मिनट का एक विशेष वीडियो बना है, और आज जो 26 मिनट का वीडियो हमने वायरल किया है वो उसी 2 घंटे 50 मिनट वाले वीडियो का एक छोटा सा पार्ट है। तो कल 4 नवंबर 2025 को दिन के 1 बजे जो वीडियो लाइव चलेगा, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जन जागृति के हिसाब से, समाज जागृति के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा संदेशा उन लोगों को देगा जो लोग हुक्के जैसी बीमारी को ज़बरदस्ती अपने गले में डालकर फिर रहे हैं। और आप सभी भाई बहन उस वीडियो को आगे शेयर करने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निभाएं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का सन 1994 से जब से उन्होंने अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है, उनका यही प्रयास रहा है। और उनके फॉलोअर होने के नाते आप और हम भगत भाई बहनों का भी ये परम दायित्व बन जाता है कि अपने पूज्य गुरुदेव जी के सत मिशन को, उनके विचारों को, समाज सुधारक विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं। उसके लिए भाई और बहनों इस काल के लोक में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सच्चाई बहुत धीरे धीरे फैलती है इस गंदे लोक में, बुराई बहुत जल्दी फैल जाती है। जिस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दूध कितनी अच्छी वस्तु है शरीर के लिए, कितना आनंद आता है उसका सेवन करने में, लेकिन दूध को बेचने के लिए दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, और लोग दूध का पैसा भी 1 महीने बाद देते हैं। उसके बावजूद भी दूध में 20 प्रकार की बुराइयां निकाल देते हैं। तेरा दूध सही नहीं है, इसके अंदर पानी मिला हुआ है, तो आजकल मिलावट करने लग गया है। और एक शराब जो कितनी गंदी और घटिया चीज है, शरीर को नुकसान दे रही है, भक्ति मार्ग में बाधक है, पीने में कितनी वो कड़वी है। उस शराब को लेने के लिए दुनिया लाइन में लगती है ठेके पर, कोई उधार नहीं चलती है। उधार तो छोड़ो, आदमी डबल पैसा देकर भी उसको खरीदना चाहेगा, और उस कड़वे मूत को, उस पेशाब को आदमी चरणामृत की तरह पीता है, अमृत समझकर। तो भाई और बहनों, ये काल का लोक है। यहां पर सच्चाई को बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने दिया जाता है, जन जन तक पहुंचने दिया जाता है। चूंकि परमात्मा धरती पर प्रकट है, इसलिए ये सच्चाई आने वाले समय में जन जन तक जाएगी। और जो भगत भाई बहन इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग करेंगे, उन भगत भाई बहनों की परमेश्वर के चरणों में सेवा लगेगी। हालांकि हमारे विचारों से 99% समाज सहमत नहीं होगा, क्योंकि समाज को पेशाब पीने की आदत पड़ी हुई है, वो गंद खाने की आदत पड़ी हुई है, वो घटिया वस्तु उनके मुंह लगी हुई है। ये हमारे सत उपदेश उनको अच्छे नहीं लगेंगे, कांटे की तरह चुभेंगे, क्योंकि उन्होंने काल की भांग पी रखी है। अज्ञानता के नशे में झूम रही है दुनिया। एक समय गुरुदेव भगवान ने बताया कि किसी काम से मैं रोहतक में चला गया एक बार, मेंटल हॉस्पिटल में, पागल खाने में। तो वहां मैंने देखा कि डॉक्टर एक पागल व्यक्ति का उपचार कर रहा था, और वो पागल व्यक्ति डॉक्टर को कह रहा था कि मैं तेरा जीजा, मैं तेरा फूफा हूं, तेरा फूफा, और मेरे को ज्यादा दुखी ना करिए इंजेक्शन लगा के, समझ गया, तेरा जीजा हूं मैं। और गालियां निकाल रहा डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर उसको कुछ नहीं बोल रहा, प्यार प्रेम से उसका इलाज कर रहा। वो पागल कहता कि मैं तेरा जीजा, मैं तेरा फूफा, वो डॉक्टर कहता हाँ जी, आप मेरे जीजा जी हो, आप मेरे फूफा जी हो, बस ये इंजेक्शन लगवा लो। क्योंकि डॉक्टर को पता था कि अभी ये पागल है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जिस दिन वो व्यक्ति स्वस्थ हुआ, उसका इलाज हुआ, वो स्वस्थ हुआ, उसके बाद वो अपने किए गए उन कुकृत्यों के लिए, अपनी जुबान से बोले गए उन अपशब्दों के लिए डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ के बैठा कि डॉक्टर साहब मुझे माफ करना, मैंने आपको ना जाने क्या क्या कहा, मैं उस समय अपने होशो हवास में नहीं था। तो डॉक्टर उसे नाराज नहीं हुआ और कहा कि भाई कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही ये है।
तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आज ये समाज जो काल की भांग पी के बैठा हुआ है, तमाम प्रकार की बुराइयों में लिप्त है, समझाने से भी नहीं समझ रहा है, अपने हित की भी नहीं सोच रहा, दूसरों के हित की तो क्या खाक सोचेगा। तो हमें पता है कि ये समाज पागल है, अभी मेंटल है, नशे का शिकार है, लेकिन हमने भी उस डॉक्टर की तरह समाज को समझाने से पीछे नहीं हटना है। और एक दिन जब इस पागल समाज को समझ में आएगी, जब इनके भाग खुलेंगे, इनकी किस्मत खुलेगी, इनके संस्कार जागृत होंगे, ये कटु सच्चाई जिस दिन इनके जहन में उतरेगी, इनकी भांग उतरेगी, उस दिन ये भाई बहन हाथ जोड़ के आप और हमी से कहा करेंगे कि भगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाया। अगर आप लोग ये प्रयास ना करते, अपने गुरुदेव का इस मिशन में सहयोग ना करते, तो ना जाने आज हम किस नरक में पड़े होते। तो भाइयों और बहनों, हमने दुनिया के व्यंग, दुनिया के गंदे कमेंट्स, दुनिया के ताने, हमने इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमें पता है कि वो काल की भांग के नशे में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको होश नहीं है। लेकिन हमने उनको नादान बच्चा समझ के, थोड़ा सा उनको पागल समझ के, और ये सच्चाई उनके हित में, परमार्थ में हमने ज्यादा से ज्यादा भगत समाज तक, आम समाज तक पहुंचानी है। देखो, अपने स्वार्थ के लिए तो पूरी दुनिया भागादौड़ कर रही है। परमात्मा जी भी कहते हैं कि उनकी एक वाणी है कि परमेश्वर जी की अमृत वाणी है कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, कि अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, अपने स्वार्थों के चक्कर में ये इंसान करोड़ों दुख, संकट, परेशानियों को सहन करता है। नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और कहते हैं परमार्थ के कारण जितना सहे उतना थोड़ा। क्योंकि परमार्थी व्यक्ति को इस काल के लोग में ये दुनिया वाले मेडल नहीं दे सकते। परमार्थी व्यक्ति को केवल परमात्मा देगा मेडल। उस परमार्थ की सेवा के बदले उसको फल परमात्मा देगा। और भगत ने कभी इस काल के लोक से, इन जगत वालों से कभी भी परमार्थ के बदले उनसे फल प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। त्रेता युग में हनुमान जी ने परमार्थ का कार्य किया। रामचंद्र जी की औरत को रावण से छुड़वाने के लिए कितना संघर्ष किया, जी जान की बाजी लगा दी, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार कर पाप का भागी बना। और अंत में क्या दिया रामचंद्र जी ने उसको? सीता ने क्या दिया? जब सीता जी कीमती वस्तुएं बांट रही थी लोगों को, तो हनुमान जी को उसने मोतियों की माला दी। अब हनुमान जी ने वो मोतियों की माला तोड़नी शुरू कर दी कि देखता हूं इसमें मेरे प्रभु श्री राम की मूर्त है कि नहीं है, नहीं तो मेरे किस काम की। तो सीता नाराज हो गई। सीता ने कहा, रे तू रहा बंदर का बंदर, इतनी कीमती माला को तूने तोड़ तोड़ के फेंक दिया, तेरे अंदर अकल है कि नहीं है? अब भरी सभा में सीता जी ने हनुमान जी का अपमान किया। जिस सीता जी को छुड़वाने के लिए हनुमान जी ने जी जान की बाजी लगाई, उसी दिन से हनुमान जी अयोध्या को छोड़कर, राम सीता को छोड़कर जंगल में चले गए थे। इन नकली पंडितों को, इन धर्मगुरुओं को इन कथाओं का नहीं पता। परमात्मा ने आके बताई सच्चाई। फिर हनुमान जी को परमात्मा कबीर जी मिले, मुनिंद्र रूप में जो आए हुए थे त्रेता युग में। फिर उन्होंने हनुमान जी को सच्चाया कि हनुमान जी को बताया कि देख ले हनुमान, देख ले, इस गंदे लोक में परमार्थ करने वालों को इस गंदे लोक के प्राणी कुछ नहीं दे सकते, लेकिन परमात्मा देता है फिर उस परमार्थी व्यक्ति को। तो हनुमान जी को फिर मुनिंद्र जी ने अपनी शरण में लिया, उनको दिव्य दृष्टि दी, उनको शतलोक दिखाया, उस आत्मा को भक्ति पे लगाया। तो भाई और बहनों, आज आप और हम तो भक्ति पर लगे लगाए हैं। आप और हमारी जो किस्मत है वो तो लाखों करोड़ों हनुमान जियों से भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ के है। परमात्मा कहते हैं, उनकी अपनी अमृतवाणी है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। सच्चा सतगुरु कबीर भगवान जो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है, ये किन आत्माओं को कब अपनी शरण में लेता है? लख बर सूरा जूझ ही, जिसने लाखों बार सूरवीर के जन्म प्राप्त किए हों, हनुमान जैसे, लख बर सावंत दे, और लख बर यति जहान में, लक्ष्मण जैसे, हनुमान जैसे, जिसने लाखों जन्म प्राप्त किए हों, तब सतगुरु शरणा ले।
ऐसी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी इस घोर कलयुग में अपनी शरण में लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, वैसे तो गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में जिक्र करते ही रहते हैं कि बच्चों, तुम्हारी किस्मत के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी फैले, फिर हनुमान जी कहां टिकेंगे। तो भाइयों और बहनों, आप और हमने जी जान की बाजी लगाकर इस परमात्मा के सत मिशन में उनका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना है। सर्वप्रथम हमारा खुद का स्वार्थ होना चाहिए, आत्म कल्याण वाला, कि हमारी मर्यादाओं में, हमारी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। ऐसा भी नहीं है कि हम अपना आत्म कल्याण भूल जाएं और दुनिया के मोक्ष के लिए हम दिन रात जो है गधे बन के घूमते रहें, उससे भी हमारा भला नहीं होगा। सबसे पहले अपना आत्म कल्याण है, आत्म प्राण उधार ही और धर्म नहीं कोई। उसके बाद फिर दूसरे लोगों को समझाना, परमात्मा से जोड़ना, फिर वो धर्म है। तो सभी भाई बहन, कल 4 नवंबर को जो दिन के 1 बजे लाइव वीडियो चलेगा, उस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमात्मा ने एक बहुत ही अच्छा संदेशा 2 घंटे 50 मिनट का हुक्के के ऊपर बनवाया है, क्योंकि ठीक का समय है भाइयों और बहनों। और ये जो शब्द हैं उन वीडियो में, ये भूल मत करना कि ये पवन दास के शब्द होंगे, ये कजोड़ दास के शब्द होंगे, या किसी अन्य भगत भाई के शब्द होंगे। नहीं, हम सब 2 कोटि के जीव हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, केवल हम निमित्त मात्र हैं। पंखा चाहे 1 लाख रुपए का है, चाहे उसके सोने की पंखुड़ियां हैं, जब तक उसको चलाने वाला बटन नहीं दबाएगा उसके ऊपर धूल जमेगी, धूल। तो हम सब जीव हैं 2 कोटि के। एक शब्द मुंह से नहीं निकल सकता अगर परमात्मा की रजा ना हो तो। ये सच्चाई जो वर्तमान में परमात्मा सत्सेवकों से बुलवा रहे हैं, इस सच्चाई को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता। उसकी सरकार गिर जाएगी, समाज उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। इस काल के लोक में सच्चाई ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बोल सकते। और ये सच्चाई परमात्मा हम 2 कोटि के जीवों से बुलवा रहे हैं दिन रात, सरेआम, सार्वजनिक, इंटरनेशनल चैनल पर, फेसबुक पर। तो ये गुरुदेव भगवान की विशेष रजा है, विशेष मेहर है, उनका पंजा पल पल शीश पर है। नहीं, आदमी तो अपने सांसारिक झंझटों से सारा दिन बाहर नहीं निकल सकता, दुनिया को क्या खाक उपदेश देगा। तो भाई और बहनों, सभी भाई बहन कमर कस ले, समय आ गया है। परमात्मा की नज़र हम सभी पर पल पल है, उनका आशीर्वाद भी पल पल है। और मर्यादाओं में रहकर सेवा करेंगे तो भाई और बहनों हमारा भी भला और जगत का भी भला, क्योंकि हम मर्यादा में रहेंगे तो हमारे शब्दों का असर अन्य जगत वालों पर भी होगा। तो हर प्रकार से हम तैयार रहें परमेश्वर के इस मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने का। 2 शब्द आपको जो कजोड़ भगत जी हैं वो भी आपको कहेंगे परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, वैसे तो सारी बातें पवन भगत जी ने बता दी सब भाई बहनों को कि कल दिन में 1 बजे जो परमात्मा ने अपनी दया से, मेहर से, रजा से 2.5 से पौने 3 घंटे का वीडियो बनवाया है इस हुक्के जैसी बीमारी को लेकर, उस पर सबने अमल भी करना है और उसको शेयर करना है ताकि वो संदेशा जन जन तक पहुँचे। खास तौर से हरियाणा के सभी भाई बहनों तक ये संदेशा पहुँचे, क्योंकि ये बीमारी अधिकतर हरियाणा के घरों में घर कर चुकी है। हर उस मानव जाति में, हर मानव समाज में ये घर कर चुकी है। तो उन तक संदेशा जाएगा, क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा के मिशन में, परमात्मा की इस सत्य मिशन में एक अहम जो पॉइंट है मर्यादा का, वो ये तम्बाकू है। यानी तम्बाकू निषेध है इस पंथ में, इस मार्ग में, इस मिशन में। तो परमात्मा की तरफ से एक विशेष पॉइंट है कि इसको जड़ से समाप्त करना और अन्य भाई बहनों को समझाकर उनसे भी करवाना। तो ये जो हुक्के को लेकर अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से या हरियाणा में कुछ विशेष प्रोग्राम हो रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान को लेकर, तो उस पर वीडियो बनाया गया था। उसको लेके हमारे आश्रम के भाइयों ने उस पर उल्टा रिएक्शन दिया था
कि भाई पवन दास जयपुर वाला हरियाणा के पंचों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है, हुक्के को लेकर टीका टिप्पणी कर रहा है, जबकि ये हुक्का तो इनका दादा लाई है, ये हुक्का तो नहीं छोड़ सकते। उनका विचार, उनकी भावना यही थी कि हरियाणा के जो लोग हैं, ये पंचायतों के या इस महम चौबीसी खाप के प्रधान हैं, भाई इनका तो ये हुक्का दादा लाई है, तो ये इनको छोड़ नहीं सकते। तो उस पर वीडियो बनाया था पवन भगत जी ने। तो उस वीडियो का विरोध अपने आश्रम के मैनेजमेंट के पदाधिकारी गण सेवादारों ने किया था, यानी उन्होंने ये जाहिर किया, उन्होंने अपनी तरफ से ये प्रतिक्रिया दी कि हम हरियाणा में जितनी भी ये पंचायतें हैं, जितने भी लोग हैं, उनका हुक्का पीने के प्रति हम सहमत हैं, ऐसा उन्होंने वीडियो बना के संदेशा दिया। उसके बाद मालिक ने और मेहर की और रजा की, उसके बाद हुक्के को लेकर वीडियो बना और तीसरा वीडियो बना जो कल चलेगा 1 बजे, इसी हुक्के को लेकर। ये संदेशा पूरे विश्व के लिए होगा, ये हरियाणा के लिए ही नहीं, ये संदेशा तो पूरे विश्व के लिए होगा, क्योंकि इस मिशन में, कबीर परमेश्वर के 13वें मिशन में हुक्के जैसी बीमारी का निषेध है। एक अहम भूमिका जो बताई गुरुदेव ने कि ये भूमिका इसमें 13वें पंथ में ये हुक्के वाली जो है, ये बिल्कुल निषेध है। तो भाई और बहनों, हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि खास तौर से ये संदेशा हरियाणा के सभी भाइयों तक रहेगा, भाइयों को रहेगा, बाकी पूरे विश्व को रहेगा, कि ताकि आने वाले समय में इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए और परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को खुश किया जाए, उनको खुशी दी जाए, उनको एक शिष्य होने का हमारा दायित्व बनता है कि उनके मिशन में हम सहयोगी बने। तो भाई और बहनों, पवन भगत जी ने जो बताई सारी बातें अभी पहले कि 1 बजे, कल दिन में 1 बजे लाइव चलेगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक पहुँचाने में सहयोग करें, इस मालिक के सत्य मिशन में सहयोग करें और जी जान यानी पूरी मेहनत, जैसे अन्य भाई बहन हैं जो सच्चाई के विरुद्ध, जो अज्ञानता का पानी निकालने में जी जान लगा रहे हैं, अज्ञानता का प्रचार कर रहे हैं, वो केवल भक्ति और मर्यादा को छोड़कर कहीं पर भी पानी निकालने का कार्य कर रहे हैं, उसमें जी जान लगा रहे हैं, दिन रात भक्ति और मर्यादा को छोड़कर। तो भाई और बहनों, हमारे को तो ये सच्ची सेवा मिली है कि उन्हीं भाई बहनों को जिनका ये लोग पानी निकाल रहे हैं, जिनके घरों में ये बीमारी रखी हुई है, हुक्के जैसी, ये तम्बाकू जैसी, उसको जड़ से बाहर फेंकवाने की ये सेवा है। और संदेशा ये भी है इस लाइव के माध्यम से भी, बाकी तो कल मालिक ने संदेशा दिलवाना है 1 बजे। भाई जो आगामी 9 तारीख को सुना है कि 9 तारीख को 40 से 50 गांव सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो का सम्मान करेंगे। तो उस विषय पर इस लाइव के माध्यम से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, खास तौर से उन पंचायतों को जो 9 तारीख को गुरुदेव भगवान की फोटो का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। तो भाई उस फोटो का, उस समर्थ कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की छवि का स्वागत यानी सम्मान करने और अपना हाथ लगाने से पहले इस हुक्के जैसी बीमारी को घर से तोड़ कर आएं, फोड़ कर आएं और प्रण लेकर आएं, संकल्प लेकर आएं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान, आज के बाद हम ऐसी बुराई का कभी सेवन नहीं करेंगे और हमारे द्वारा जो आपने ये सत्य ज्ञान का प्रचार किया है और हमारे द्वारा जो हम ये आपका सम्मान करेंगे, इसको स्वीकार करें, अन्यथा
ये सम्मान स्वीकार सतगुरु रामपाल जी भगवान तो करेंगे नहीं। बेशक आप उस फोटो को माला 1 नहीं 1000 पहनाते रहो, चाहे रोज पहनाते रहो। तो भाई और बहनों, ये संदेशा सब भाई बहनों तक मालिक की दया से और पवन भगत जी ने सारी बात बताई दी। बाकी हमने इस परमेश्वर के सत्य मिशन में जी जान रात दिन, कुछ दिनों की बात है भाई और बहनों, बहुत गई कुछ रही, थोड़ी रही, साल 2 साल की बात और है परमेश्वर को आने में। तो उससे पहले हमारी भी एक अहम भूमिका, अहम सेवा हो जाएगी इस माध्यम से। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, इस सत्य संदेशे को जगत समाज, भगत समाज और ख़ास तौर से हरियाणा के भाइयों तक ये संदेशा पहुंचाने में, इस मिशन में सहयोगी बने। और जो भी वीडियो बन रही है मालिक की दया से, जो भी वीडियो लाइव चल रही है या सोशल मीडिया पे डल रही है, चैनल पे पवन भगत जी पे, तो उसको शेयर करें और जन जन तक उसको संदेशा दे, ताकि मानव समाज समझ सके, सुधर सके और मालिक के मिशन को समझ सके। तो भाई और बहनों, विनती है, प्रार्थना है, इसमें सहयोगी बने। बाकी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।